जी वीवर्स, जैसा कि आज रात से वार्ड लॉकडाउन होने जा रहा है, इस वक्त कोरोना के हवाले से लाहौर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। आज रात जैसे ही 12 बजे के बाद स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और हमने अभी भी देखा है कई इलाकों में पुलिस ने बैरियर्स लगाकर इलाकों को सील करना शुरू कर दिया है। कोरोना के हवाले से कल सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम बहुत जाहिल है। उनके इस बयान के हवाले से आइए लोगों से पूछते हैं, क्या अवाम को जाहिल कहना ठीक है कि नहीं। आइए लोगों से उनकी राय पूछते हैं। ये ज़्यादती बरती गई है, लेकिन वज़ीर सेहत को ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की लैंग्वेज पब्लिक के बारे में या आवाम के बारे में इस्तेमाल की जाए। उनको किसी और अल्फाज का चुनाव करना चाहिए था, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि गवर्नमेंट का साथ दे, अपना साथ दे और दूसरे लोगों की ज़िंदगियां बचाने में जो गवर्नमेंट SOPs कह रही है उसको फॉलो करें। ये हम सब के फ़ायदे के लिए है। लेकिन ये बात सच है कि ईद के बाद जब लॉकडाउन ईजी किया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा बेहतियाती बरती गई है, जिसका नतीजा हमें इस टाइम हॉस्पिटल्स आप देख लें भरे पड़े हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं इस बेहतियाती की वजह से, जो हमने ईद के फ़ौरन बाद एकदम से हमें ऐसा लगता है जैसे कि आज़ादी मिल गई है, पता नहीं किस कैद से हम छूटे हैं। तो लोगों ने चंद रुपयों की खातिर कौम का, पूरी आवाम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। इतनी जानें ज़ाया हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर सेहत की तरफ से बेहतियाती की गई है और आवाम की तरफ से लेकिन उससे भी ज़्यादा की गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मैं ये समझूंगा कि वो इस वक्त मिनिस्टर हैं और उसके ऊपर पूरा बोझ है, पूरे पाकिस्तानी कौम का बोझ है और वो इस उम्र में इतनी जद्दोजहद के साथ सारी रात काम कर रही हैं और नतीजतन हमारी परफॉर्मेंस की वजह से, लोगों की गैर संजीदगी की वजह से उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो ज़ीरो हो रही है। लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश कर रही हैं और अगर उन्होंने फर्स्ट सेशन में या किसी भी तरीके से ये बात कर दी कि लोग जाहिल हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को समझना चाहिए कि उनके बच्चों की, उनके बड़ों की जानें कितनी अजीज़ हैं। आप देखें कि लोगों की जो संजीदगी का यहाँ तक ये आलम है कि इन्होंने इस चीज़ को संजीदा नहीं लिया और आज ये हालात हैं कि जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो अलग हैं, लेकिन वो केसेस जो लोगों के घरों में, गलियों में हो रहे हैं उनका तो शुमार ही नहीं। और लाजमी बात है कि ये लोग संजीदा नहीं हैं और जिस घर में कोई फौतगी होती है, अगर ये कोई मैयत जाती है, वो फैमिली थोड़ा सा संजीदा हो जाती है, लेकिन इसके वो बाकी लोग जो हैं वो इसको अब भी संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। अवाम ने बेहतियाती तो की है, लेकिन जाहिल तो हम किसी को नहीं कह सकते। जाहिल तो कोई भी नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर हमारी अक्सरियत पाकिस्तान में इलिटरेट पर्सनस की बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जो है ये क्रिटिकल सिचुएशन है इसकी, काफ़ी लोग मर रहे हैं इटली में भी, और पाकिस्तान में लोगों को एहतियात बहुत पहले से करनी चाहिए। खुद भी यही कहूँगा एज अ सिटीज़न पाकिस्तान का, लाहौर शहर का, और मैं सबको यही कहूँगा कि अपने अपने जो है घरों में रहें, सेफ़ रहें और सैनिटाइज़ करें अपने आप को। जी किस हद तक बयान ठीक है, पर अपना गवर्नमेंट भी जो है वो अपना कोई ठीक इकदाम नहीं कर रही। बात गलत है कि आवाम एहतियात नहीं कर रही, आवाम बहुत एहतियात कर रही है लाहौर की, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, और ये उनके अल्फाज ठीक नहीं है कि आवाम नहीं एहतियात कर रही। हुक्मरान को चाहिए किसी किस्म के व्यक्ति कहीं भी उनका जो ओहदा जहाँ भी है, उन्हें आवाम के बारे में इस किस्म की बात करनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें आवाम तो पहले इतनी ज़्यादा डिसार्ड हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये आसमानी आफत है या जो भी है, जो भी प्लानिंग है, ये परेशानी की वजह से अल्फाज तो उन्होंने कहे हैं, लेकिन वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर भी जो मर्ज़ी है आवाम को कम अज़ कम इन्हें आवाम के लिए इनकी तरफ से तसल्ली ही होनी चाहिए। एक्चुअली उन्होंने अपनी बौखलाहट में शायद काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा जो उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, वरना इस कैलिबर के मैं समझता हूँ कि ये ऐसे अल्फाज अदा करना जो है ना इंतहाई मायूब समझा जाता है माशरे में। तो ऐसे अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए, क्योंकि इससे बिलियन पीपल जो है ना वो हर्ट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को अपनी नेग्लिजेंसी छुपाने के लिए लेम एक्सक्यूज़ पेश नहीं करने चाहिए। तो ये बस इनकी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है। अब पता नहीं इनका तजर्बा नहीं है या इनमें ज़ौक़ नहीं है। अगर नहीं है तो बंदा किसी से मशवरा ही कर लेता है कम अज़ कम। तो अवाम बस अल्लाह के आसरे पे है। जी मैं समझता हूँ कि उनके कई हद तक अल्फाज ठीक भी हैं और कई हद तक नहीं। एक वजारत है उनके पास, वजारत के हिसाब से उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अलबत्ता एक तरफ से देखा जाए तो आवाम भी उनके ऐसा ही बात की है उन्होंने कि वो आम मास्क नहीं पहन हुई, देख रहे तो वाजिब ज़्यादा भीड़ कहीं भी नहीं नज़र आ रही। यानी कि आपका मतलब है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक अल्फाज इस्तेमाल किए? हाँ बिल्कुल उनके ठीक अल्फाज है। उन्होंने कहा जहर सारों को नहीं कहना चाहिए था, कम से कम 25-30-50% को जहर कहना चाहिए था जो नहीं मास्क पहन रहे।
उनको ये पता नहीं है कि मास्क उन्हीं के लिए है और उन्हीं की लिए ये सारी खड़े हैं मास्क के लिए। नहीं, ये क्या वजह है कि आधे को जाहिल कह देते हैं, आधे को ना? नहीं, मेरा आधे तो पहन रहे हैं ना, जो एहतियात कर रहे हैं उनको तो ना कहें, जो नहीं कर रहे वो उनको तो कहना चाहिए कि कोरोना का जो भी इलाज है ये मास्क और खुद अपनी ही एहतियात है, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। और आप खुद एहतियात नहीं करेंगे तो कैसे बच सकते हैं? ये उन्होंने गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, जाहिल तो नहीं कहना बनता था उनका, कुछ और अल्फाज यूज़ कर लेते वो समझ आ जाते। आपके समझते हैं अवाम ने एहतियात की है? हाँ, बहुत सारी अवाम ने एहतियात की है, ये नहीं है कि अवाम ने एहतियात नहीं कर रही। जैसे इसका मतलब है कि उनका ये बयान बिल्कुल गलत है। हाँ, मेरे ख्याल से उन्हें ये अल्फाज नहीं करने चाहिए थे। ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए उन्हें, माशाल्लाह वो वज़ीर हैं, इस चीज़ के सोच समझ के बोलना चाहिए। वैसे ठीक है, वो बेहतियाती है लेकिन ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं आप उनका कारकुन हूँ, लेकिन ऐसे अल्फाज ना करें जिससे इसी अवाम से हमने वोट लेने हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने लोगों से बात की और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो कल बयान दिया था जहालत के वाले से, लोगों का कहना था कि उनका बयान बिल्कुल ठीक है लेकिन अल्फाज सख्त हैं। अवाम का यही कहना था कि लोगों ने बहुत बेहतियाती की है। बागी टीवी अवामी मसाइल हुकूमत के अवानों तक पहुँचाता रहेगा। कैमरामैन एहसान इलाही के साथ फाइज चुगताई, बागी टीवी, लाहौर।